हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विथ पढ़ ले। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इस क्लास में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसकी वजह से क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए, सेल वॉल फीचर्स, कोशिका भित्ति के गुण। सेल वॉल इज मेड अप, कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। सेल वॉल फंक्शन यानी कोशिका भित्ति के कार्य। सेल मेम्ब्रेन फीचर्स, कोशिका झिल्ली के गुण। सेल मेम्ब्रेन फंक्शन, कोशिका झिल्ली के कार्य। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन डिफरेंस। एंड में हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे यानी अंतर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि व्हाट इज सेल वॉल, कि कोशिका भित्ति क्या होती है। ए सेल वॉल इज डिफाइंड एज द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कवरिंग द आउट मोस्ट लेयर ऑफ सेल। ये एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो कि नॉन लिविंग होता है यानी निर्जीव होता है और सेल की, कोशिका की आउट मोस्ट यानी सबसे बाहरी कवरिंग को बनाता है। फीचर्स ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति के गुण क्या क्या है। देखिए, डिटरमाइन शेप ऑफ सेल, ये कोशिका की शेप को फिक्स रखता है। नॉन लिविंग यानी कैसा होता है, निर्जीव होता है, लिविंग नहीं होता। प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, केवल प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है यानी पादप में ही प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, जैसा कि बैक्टीरिया होता है उसके अंदर भी क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है सेल वॉल। ठीक है, देखिए, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। तो हम पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल जो होती है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है और इसकी एक लेयर पेप्टिडोग्लाइकॉन और म्यूकोपेप्टाइड की भी बनी हुई होती है। इन यूकैरियोटिक सेल वॉल, यूकैरियोटिक्स में सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है। देखिए, इन प्लांट्स में सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई होती है। इन एनिमल्स में एब्सेंट होती है। फंगस में ग्लूकेन्स एंड काइटिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति के कार्य क्या है। द प्लांट सेल वॉल प्रोवाइड डिफाइनाइट शेप, जैसा कि मैंने आपको बताया ये फिक्स शेप प्रोवाइड कराती है। स्ट्रेंथ और रिजिडिटी, मजबूती और दृढ़ता प्रदान करती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड फिजिकल शॉक, जितने भी मैकेनिकल स्ट्रेस है यानी कोई केमिकल वगैरह है या कोई फिजिकल शॉक्स है, कोई भी भौतिक घटनाएं हैं, उनसे क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, सुरक्षा देती है। इट हेल्प टू कंट्रोल सेल एक्सपेंशन ड्यू टू द इंटेक ऑफ वाटर, जैसे ही किसी सेल में, जैसे ये सेल है तो इसके अंदर जब वाटर आता है तो ये सेल क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, तो एक्सपेंशन में भी क्या करती है, हेल्प करती है। ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस फ्रॉम द सेल, ताकि सेल के अंदर जो भी वाटर है उसको लूज होने से, लॉस होने से भी क्या करती है, बचाती है, नुकसान होने से भी बचाती है। इन जीरोफाइट प्लांट, जैसा कि जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस बिटवीन एंड अक्रॉस द सेल, सेल के अंदर एंड सेल के बाहर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन है वो करती है। कोई भी मटेरियल है उसको सेल के अंदर और सेल के बाहर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। इट एक्ट एज द बैरियर बिटवीन द इंटीरियर सेल्यूलर कंपोनेंट्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी जैसे ये सेल है तो और ये एनवायरनमेंट है बाहर का, तो इनके बीच में क्या प्रोवाइड करा दिया इन्होंने, एक बैरियर दे दिया ताकि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस इसके अंदर एंटर ना हो सके। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। ए माइक्रोस्कोपिक मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन विच फॉर्म द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। ये एक माइक्रोस्कोपिक मेम्ब्रेन होती है यानी आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देगी और किसकी बनी होती है, ये लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। और किसी भी सेल की, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसकी जो जैसे कोई भी सेल है तो इसकी अंदर ये ऑर्गेनिज्म है, तो ये वाली जो बाउंड्री है, एक्सटर्नल बाउंड्री बनाने का काम ये करती है। फीचर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के गुण क्या है। देखिए, ऑल्सो नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और ये भी आउटर मोस्ट कवरिंग है, जैसा कि एनिमल सेल में हम पढ़ेंगे। प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो आउटर मोस्ट कवरिंग कौन बनाता है, आपकी सेल मेम्ब्रेन ही बनाएगा। लिविंग होती है, कैसी होती है, सजीव होती है, थिन होती है, बिल्कुल पतली होती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है यानी लचीली होती है। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये किसी भी सब्सटेंस को बिना सेलेक्ट किए हुए, कोई भी जैसे ये सेल है तो बिना सेलेक्ट किए ये अंदर एंटर नहीं होने देती, क्योंकि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की, तो ये सेलेक्टेबल जो सब्सटेंस होता है उसको ही अंदर एंटर होने देती है, तो इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबिलिटी प्रोवाइड करती है ये।
नेक्स्ट देखिए, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, जो कोशिका झिल्ली वो किसकी बनी हुई होती है? ए डबल लेयर ऑफ लिपिड दैट सेपरेट द सेल इंटीरियर फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट। ये एक डबल लेयर होती है लिपिड की, ठीक है, और ये जितने भी आउटसाइड एनवायरमेंट है, ठीक है, उसको क्या करती है, यानी बाहरी वातावरण से उसको सेपरेट करने का काम करती है। इसका जो डायमीटर होता है वो 17 से 75 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। देखिए जो ऊपर वाली जो लेयर है आपको ये दिखाई देगी, और ये वाली जो लेयर होती है नीचे वाली, ऊपर वाली, ये तो किसकी बनी हुई होती है फ्रेंड्स? प्रोटीन की बनी हुई होती है। और अंदर वाली जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? देखिए डबल लेयर दिख रही है, ये किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी हुई होती है, ठीक है। तो इस टाइप से इसका जो डायमीटर होता है वो 75 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इजिकल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, आपको अच्छे से पता है ये, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड कुछ मॉडल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सैंडविच मॉडल डेविसन एंड डैनियल ने दिया था। जैसे कि सैंडविच ऊपर की साइड ब्रेड होती है और नीचे की साइड ब्रेड होती है, बीच में वेजिटेबल्स होती है। तो ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन के आप स्ट्रक्चर देखिए, अपर साइड में प्रोटीन है, लोअर साइड में क्या है? प्रोटीन है, और अंदर की साइड क्या है? लिपिड है। तो इसलिए इसको सैंडविच मॉडल भी बोल सकते हैं। इसको डेविसन एंड डैनियल ने दिया था। फ्लूइड मोजेक मॉडल जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है, इसको सबसे ज़्यादा स्वीकार किया गया था, इसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। इसमें देखिए इंट्रानिक और एक्सटर्निक प्रोटीन्स बनी हुई होती है, यानी अंदर की साइड भी होती है और बाहर की साइड भी होती है। ऐसे यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, ठीक है, एकल झिल्ली कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। ये मॉडल आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के कार्य क्या क्या है? इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सेलेक्टिव मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये कोई भी जो सेलेक्टेबल मटेरियल है, जो सेलेक्ट किए गए मटेरियल है, उनको क्या करती है? एंट्री देती है, यानी अंदर आने देती है और बाहर भी भेजती है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इसके लिपिड की सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। तो ऐसे सब्सटेंस जो लिपिड में इंसॉल्युबल होते हैं, यानी घुलनशील नहीं होते, उसको एंट्री नहीं देती है। इसके लिए फिर चैनल प्रोटीन काम करती है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, किसी भी जो जीवाणु है, कोई भी जर्म्स है, उनसे प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करती है। इट हेल्प द मेंटेन द शेप ऑफ सेल। मैंने आपको बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उस सेल मेम्ब्रेन में क्या करती है? ये इसको शेप प्रोवाइड कराती है, क्योंकि सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट होती है, जो कि एनिमल सेल की अपन बात करें। होल्ड द कंटेंट ऑफ सेल, सेल के जितने भी कंटेंट्स है उसको क्या करती है? होल्ड कर रखती है, यानी फिक्स बनाए रखती है, अंदर की तरफ इसको रखती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, यानी कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर देखिए। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन प्लांट सेल, सेल वॉल जो होती है केवल प्लांट सेल में होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में मिलती है। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, निर्जीव होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिविंग होती है, यानी इसमें लाइफ होती है। जितनी भी लिविंग जो भी प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। रिजिड होती है, दृढ़ होती है, और फ्लेक्सिबल यानी लचीली होती है। सेल वॉल कैसी होती है? परमेबल होती है, ठीक है। ये किसी को भी अंदर बाहर आने देती है, जबकि ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है, सेलेक्टेबल मटेरियल को ही एंट्री और एग्जिट देती है। कंपोस्ट ऑफ सेल्यूलोज, ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, जबकि ये किसकी बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन की। सेल वॉल की फंक्शन देखिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, स्ट्रेंथ देती है, यानी सुरक्षा प्रदान करती है और मजबूती देती है। होल्ड इनर कंटेंट्स इन सेल, जितने भी सेल के अंदर के जो भी सेल ऑर्गेनेलीज है उसको क्या करती है? होल्ड करने का काम करती है, होल्ड रखती है। कंट्रोल पैसेज द मटेरियल, हर किसी सब्सटेंस को अंदर एंटर नहीं होने देती। जैसे कोई बैक्टीरिया हार्मफुल सब्सटेंस है तो उसको अंदर आने से क्या कर देती है? रोक देती है। तो इस टाइप से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने क्या पढ़ा? पूरी सेल मेम्ब्रेन को कवर किया, सेल वॉल को भी क्या कर दिया? कवर कर लिया। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी और आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। इसलिए अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। इसकी PDF आपको वीडियो की टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वो टेलीग्राम लिंक से आप टेलीग्राम को सब्सक्राइब करके इसकी PDF आप पा सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।